आप और मैं जिम्मेदार हैं एप्स्टीन फाइल्स के लिए एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप भी अग्री करेंगे मेरी इस स्टेटमेंट से। एप्स्टीन फाइल्स बस इसीलिए शॉकिंग नहीं है क्योंकि अब्यूज हुआ है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स इसलिए शॉकिंग है क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस अब्यूज में योगदान दिया है। इतने सारे लोगों की वजह से ये परपेचुअल अब्यूज हो पाया। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको कैसे आप और मेरे जैसे लोग ही पावर देते हैं, उनको एनेबल करते हैं। एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे पावर, रेप्यूटेशन ऐसे लोगों को सेफगार्ड करती है। विक्टिम इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहते हैं एंड हाउ अननोइंगली यू एंड आई प्ले अ रोल इन दिस रिग्ड सिस्टम। पहले ये समझ लेते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या। कई सालों पहले जेफरी एप्स्टीन नाम का एक शख्स एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। उसने अपने पैसों का इस्तेमाल करके लड़कियों को प्राइवेट जेट से अपने एक प्राइवेट आइलैंड पे फ्लाई किया, लेकिन उस आइलैंड पर वो अकेला इन लड़कियों के साथ गलत नहीं करता था। इस क्राइम में और भी कई लोग मौजूद थे। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार होता है एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही महीने के बाद अगस्त 2019 में जेल में उसकी डेड बॉडी पाई जाती है एंड इट वाज रूल्ड एज अ सुसाइड। जेफरी की डेथ के बाद केस खत्म हो गया, लेकिन विक्टिम्स अभी भी वेट कर रहे थे जस्टिस एंड आंसर्स का। इसीलिए पब्लिक ने डिमांड किया कि एप्स्टीन के क्राइम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड टेस्टिमनीज पब्लिक किए जाएं, जिससे कि ये समझ आए कि एप्स्टीन आखिर इतना खतरनाक नेटवर्क चला कैसे रहा था और कौन कौन वो लोग हैं जो उसके साथ मिलकर इन अंडरएज लड़कियों को अब्यूज करते थे। एंड सालों तक लीगल प्रेशर फेस करने के बाद और काफी कुछ एडिट, डिलीट एंड फिल्टर आउट करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज कर दी गई है एंड इस इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पे मैं लाइट थ्रो करना चाहती हूँ वो ये है कि सक्सेस एंड ट्रेडिशन ऑफन कोएग्जिस्ट। आप राम रहीम का केस ले लो, आसाराम बापू का केस ले लो, ये एक अनकंफर्टेबल फैक्ट है, लेकिन मल्टीपल साइकोलॉजिकल स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं दे आर मोर लाइकली टू स्कोर हाई ऑन डार्क ट्राइड ट्रेट्स। डार्क ट्राइड ट्रेट्स यानी कि नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म एंड साइकोपैथी। इन सब ट्रेट्स के बारे में मैंने अपनी एक और वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हैं। सर्कलिंग बैक, ये ट्रेट्स लोगों को हेल्प करती हैं रिस्क लेने में, दूसरों को मैनिपुलेट करने में, सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने में, लोगों को चार्म करने में एंड इमोशनली डिटैच होने में। एंड ऑल दीज ट्रेट्स ये अमेजिंग है टू रिमेन पावरफुल एंड ये आपको सक्सेसफुल होने में भी मदद करती है। बट जिन लोगों में डार्क ट्राइड ट्रेट्स बहुत ज्यादा होती हैं उनमें एम्पैथी बहुत ही कम होती है, यानी कि वो कितनी भी बुरी चीज करते हैं उनको ये एहसास नहीं होता है कि उनके गलत काम की वजह से सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। एंड प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अचीवमेंट को कैरेक्टर से इक्वेट करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, चरिस्मेटिक है, इमेज कॉन्शियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है या फिर वो एक अच्छा इंसान है। प्रेडेटर्स बस सीक्रेसी पे सरवाइव नहीं करते हैं, वो रेप्यूटेशन पे सरवाइव करते हैं, पीआर पे सरवाइव करते हैं, फिलैंथ्रोपी, अवार्ड, पब्लिक रिस्पेक्ट, ये सब एक प्रेडेटर के आगे एक शील्ड बना देता है। इस शील्ड से हम सब अंधे हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिस पर्सन ही अचीव सो मच, तो ये एक अच्छा इंसान होगा, दे आर ग्रेट, दे आर ऑसम, उन्होंने दुनिया को इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड वंस हम उस इंसान को एक पेडेस्टल पे चढ़ा दें, हम उसको आइडियलाइज कर दें, देन पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग देम। देन जब भी वो इंसान किसी के साथ गलत करता है, विक्टिम की हिम्मत नहीं होती है कि वो आवाज उठा पाए। दैट्स व्हाई वी हियर फ्रेजेस लाइक, यार ही इज सच अ नाइस पर्सन, ही हेल्प्ड सो मेनी पीपल, आई कांट इमेजिन हिम डूइंग दैट। व्हाई? अगर कोई इंसान एक सक्सेसफुल एक्टर है तो क्या उसका मतलब ये होता है कि वो किसी को मोलेस्ट नहीं कर सकता? और यही एक इमेज एक प्रेडेटर को, एक गंदे इंसान को, एक अपराधी को प्रोटेक्ट करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि विक्टिम इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहते हैं अब्यूज के बाद। मोर ऑफन देन नॉट विक्टिम्स तभी अपनी आवाज उठाते हैं जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग भी आवाज उठा रहे हैं। तब लोगों को लगता है कि दिस मस्ट बी अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि अगर सच में ऐसा हुआ है तो उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, एकदम से सब क्यों आवाज उठा रहे हैं, राइट? I'll tell you why. Listen to this. You know, Jeffrey Epstein tells me he owns the Palm Beach Police Department. He told me, I know where your little brother goes to school. So I mean, like, when you talk about psychological fear, it's not like they put a gun to my head and said, do this or die. It was
these invisible chains that I talk about that kept you complacent, kept you there. जब एक अब्यूजर के पास मनी, स्टेटस एंड सोशल बैकिंग होती है, speaking up feels pointless and dangerous even. You could walk into Jeffrey's house and you'd see pictures of him shaking hands with the Pope in the pictures, or pictures of him with just world leaders that you recognize even as a kid because they're all over TV, and so you instantly know that they're powerful people even without even telling. विक्टिम साइलेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो वो ट्रूथ के साथ ही निगोशिएट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नोबडी विल बिलीव देम। मेनी टाइम्स विक्टिम्स खुद को ही गैसलाइट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको सोशल डिस्ट्रक्शन का भी फियर होता है। दैट्स व्हाई मूवमेंट्स लाइक मी टू इतने ज्यादा इफेक्टिव थे, क्योंकि लोग तब बोल पाते हैं खुलकर जब उनको लगता है कि दूसरे भी आवाज उठा रहे हैं एंड दूसरों को बिलीव किया जा रहा है। Until then, सर्वाइवल के लिए विक्टिम्स साइलेंस चूज कर लेते हैं, एंड दैट्स वेयर यू एंड आई हैव अ रोल टू प्ले इन इट। हम लोग एक सक्सेसफुल इंसान को इतना ज्यादा पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं कि वी गो ब्लाइंड जब वो इंसान कुछ गलत कर रहा है। वी डोंट इवन क्वेश्चन दैट पर्सन। दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन वाचिंग दिस वीडियो कि if somebody is successful, still leave the door open for questions, leave the door open for just any possibilities. Someone who is very very successful could be a very bad person. You never know. ये पार्ट बहुत ज़्यादा important है, especially young girls के लिए and parents के लिए। हम समझेंगे कि predators अपने perfect prey की तलाश कैसे करते हैं। The first instance with them, I'm telling them my life story, and I really was hoping that they could see that, I have gone through a lot at this point in my life, and I really need help. And instead of them helping, it kind of ticked all the boxes for them to do what they did and get away from it. It was the vulnerability that they looked for in people. Predators ना randomly target नहीं करते हैं। वो ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, जो इमोशनली निग्लेक्टेड हो, या वो काफी ज्यादा यंग और नाइव हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो एंड हंग्री फॉर अपॉर्चुनिटी हो। इसके साथ ही साथ वो ऐसे भी लोगों की तलाश करते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जो अनप्रोटेक्टेड है। वो उस इंसान के पास नहीं जाते हैं जो अच्छी फैमिली से आता है, जो लाउडेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। दे गो आफ्टर द वन पर्सन जो इंट्रोवर्टेड है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि दे माइट नीड हेल्प, they might need validation. So, जो प्रे की चॉइस होती है, it is very carefully calculated. And जैसे ही एक predator को उनका प्रे मिलता है, वो सीधा उनके ऊपर असॉल्ट नहीं करते, वो पहले उनको ग्रूम करते हैं। तो समझते हैं कि predators अपने victims को ग्रूम कैसे करते हैं, so that जब ये हमारे किसी जान पहचान के इंसान के साथ हो रहा है, then we can spot it and we can help them spot it. I'll show you a clip of an Epstein file की victim and you guess the answer कि grooming कैसे होती है। He paid a lot of attention to me at dinner and asked me a lot of questions. And what kind of questions did he ask you? well, he was really good at getting kind of into my psyche, like where are you from and what's your family life like, and what's your relationship with your father, your siblings, and what are your dreams and aspirations, and all these questions that most men don't ask you. Yeah. So most men talk about themselves most of the time, but this one was like honed in on like, who are you? Right. And I want to know more about you, and you're so interesting. And So you're feeling special. yeah, it was super. Yeah. तो अगर आपने नोटिस किया कि ग्रूमिंग स्टार्ट होती है लिसनिंग से, विक्टिम को काफी ज्यादा हर्ड, अंडरस्टूड एंड केयर्ड फॉर फील कराया जाता है, एंड ये सब लव बॉम्बिंग की तरह किया जाता है। प्रेडेटर्स स्टार्ट करते हैं अपने विक्टिम को स्पेशल फील करवाना, उनको हेल्प ऑफर करेंगे, उनके लिए फेवर्स करेंगे, एंड स्लोली वो विक्टिम को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहां पर विक्टिम की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं, जहां पर विक्टिम अपना शेल नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो इस प्रेडेटर के साथ सेफ फील करते हैं। एंड अंडर एज पीपल हमेशा फोर्स से ट्रैप नहीं होते, काफी बार वो कंफ्यूजन, ऑब्लिगेशन एंड सेल्फ डाउट से ट्रैप किए जाते हैं। इट्स लाइक अ कैंडी ट्रैप कि चलो तुम्हें चॉकलेट पसंद है, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ, एंड द किड माइट थिंक यार ये अंकल कितना कूल है, मेरी मम्मी तो मुझे चॉकलेट नहीं देती, दिस अंकल इज गोइंग टू गिव मी चॉकलेट, आई शुड गो विद हिम। एंड बाय द टाइम वो प्रेडेटर कुछ गलत करे विक्टिम के साथ, विक्टिम ऑलरेडी इस सिचुएशन में पहुंच चुका होता है that they start questioning themselves. And here comes the most painful and misunderstood part. And this needs to be spoken about.
अब्यूज के जो सर्वाइवर्स होते हैं वो मोर लाइकली देन नॉट एंड अप करते हैं एक और अब्यूजर के साथ फिर से ऑल ओवर अगेन, नॉट बिकॉज दे वांट इट, नॉट बिकॉज दे चूज इट, बट क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोसेंट होते हैं और उनके बाउंड्रीज बहुत ज्यादा वीक। एंड प्रेडेटर्स हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप के विक्टिम को तलाश करता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया देन दे कैन गेट अवे विद इट। एंड यही वो लोग होते हैं जो बार बार एक के बाद एक गलत इंसान के साथ एंड अप होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो एक हेल्दी फैमिली से आता है वो ऐसे बिहेवियर को देख के पीछे हट जाता है, क्वेश्चन करता है, दे फील लाइक दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज वियर्ड बिहेवियर। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अब्यूज हो रखा है उसके लिए इस टाइप के एडवांसेस, इस टाइप के डबल मीनिंग जोक्स, इस टाइप के वियर्ड टचेस बहुत ही नॉर्मल होते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट फील्स फेमिलियर। एंड साइकोलॉजिकली हम इस तरीके से वायर्ड हैं कि जो भी हमें फेमिलियर लगता है वो हमें सेफ लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फेमिलियर है वो सेफ हो। फेमिलियर टॉर्चर भी हो सकता है, फेमिलियर अब्यूज भी हो सकता है। एंड इसीलिए एक ऐसी लड़की जिसके स्टेप फादर ने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया होता है वो एक ऐसे इंसान के साथ एंड अप करती है रिलेशनशिप में जो उसको रेगुलरली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। एंड लोग सोचेंगे कि ये चीज बार बार इसी के साथ क्यों होती है। आई थिंक नाउ वी हैव आवर आंसर। एंड डिड यू नो दैट यू एंड आई इन फैक्ट एनेबल प्रेडेटर्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। हम उनको एनेबल तब करते हैं जब हम ये कहते हैं he never did this with me, she's probably exaggerating, why didn't she leave sooner? Here's the truth, अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान है। इट ओनली मीन्स कि आप उनके आइडियल प्रे नहीं है। हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेडेटर्स को ये पता होता है कि किसको हार्म करके वो निकल सकते हैं विदाउट बीइंग टच्ड, विदाउट बीइंग क्वेश्चनड, और किसको उनको हार्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अपने विक्टिम को चूज करते हैं। सो चेंज डज नॉट स्टार्ट विद फाइल्स और कोड्स, इट स्टार्ट्स विद अस। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, ही स्पोक टू मी इन अ डबल मीनिंग वे, और आई वाज अब्यूज्ड, सपोर्ट देम। उस इंसान को डिफेंड मत करो हु यू लाइक, अपने और उनके एक्सपीरियंसेस को कंपेयर मत करो। डोंट से बट दे वर ऑलवेज नाइस टू मी, जस्ट लिसन, क्योंकि प्रेडेटर्स को सबका सपोर्ट नहीं चाहिए। प्रेडेटर्स बस यही चाहते हैं कि इनफ लोग विक्टिम को डाउट करें जिससे कि वो इंसान पतली गली से निकल जाए। सो प्लीज शेयर दिस विद समवन who's been abused and let them know that you understand them and that आप उनका दर्द महसूस कर सकते हैं, आप वो फील कर सकते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, एंड आप उनको बिलीव करते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम आप किसी सक्सेसफुल इंसान को आइडियलाइज करने लगो, रिमेंबर कि वो भी एक इंसान है और इंसान मैसअप करते हैं। किसी भी इंसान को भगवान का दर्जा हमें नहीं देना चाहिए, किसी भी इंसान को हमें इतने ऊंचे पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना चाहिए जहाँ से उस इंसान को उसकी गलतियाँ ना दिखे और वो इंसान गलत करता चला जाए लेकिन कोई उसको क्वेश्चन ना कर पाए। इतनी एब्सोल्यूट पावर ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए और ना ही किसी पब्लिक फिगर के पास। इंसानों को इंसानों की तरह देखिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू, स्टॉप दिस सेलिब्रिटी वर्शिप। एंड अगर आप अब तक रुके हुए हो then thank you so much. Change happens with people like you. I'll see you in the next one. Bye.